फ्री और इकोनॉमिकल स्टडी इन चाइना। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि अगर आपने चाइना में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, आइदर फ्री और इकोनॉमिकल, तो उससे रिलेटेड एक मेरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर आप हमारी चाइना से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं, फ्री में नॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको चाइना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हमारी कंपनी को अप्रोक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है जहां पर हम बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। कुछ कंट्री में फ्री स्टडी है, कुछ में इकोनॉमिकल है, कुछ में अच्छे बजट्स हैं और इवन ऐसे ऑप्शंस भी हैं। कुछ कंट्रीज में स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी ले जा सकता है। और इवन आप प्रीवियसली नंबर ऑफ टाइम रिफ्यूज्ड हैं, फिर भी फर्दर कोई ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, तो हमारे पास 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट से बेस्ट रह सकती है। तो सबसे पहले आता है कि बाय स्टडी इन चाइना। इसके पीछे 5 मेजर रीजंस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाइना के अंदर। मैं नहीं कहता, गूगल में सर्च करें, आपको उसका आइडिया हो सकता है। सेकंड जो स्ट्रॉन्ग रीजन है, लो कॉस्ट। मतलब लो कॉस्ट मीन्स वहाँ की ट्यूशन फीसेस बड़ी कम्पिटिटिव है, लेकर चलें। और फ्री में भी अगर आपको स्कॉलरशिप एलोकेट होता है तो आपकी इंटायर स्टडी फ्री भी हो सकती है। थर्ड ऑप्शन है स्कॉलरशिप। वहाँ की गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट खुद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने अपना एक CSC स्कॉलरशिप रखा हुआ है। उसमें आपकी इंटायर स्टडी भी फ्री हो सकती है और इवन आपको पर मंथ स्कॉलरशिप भी मिलेगा, मेडिकल फ्री मिलेगा। ये उसका थर्ड रीजन है। फोर्थ है ग्लोबल एक्सपोजर। तो अगर आप चाइना में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर ये लेकर चलो मोर देन 65 कंट्रीज के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो भी आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर भी मिल सकता है। और फोर्थ रीजन क्या है, फिफ्थ रीजन क्या है कि स्ट्रॉन्ग कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। तो अगर आप वहां पर पढ़ते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि चाइना के विदाउट किसी भी कंट्री का सर्वाइव नहीं है। मैक्सिमम कंट्रीज, इंडिया जैसी एक इतनी बड़ी कंट्री है, चाइना से बहुत सारी चीज़ों को मंगवाती है। तो ये चीज़ों का मेन मैंने आपको रीज़न बताया है बाय चाइना। अभी क्वेश्चन आता है कि हमने बताया कि इकोनॉमिकल क्या है कि आपकी जो साल की फीस है ये लेकर चलो कि 50,000 इंडियन रुपीज भी हो सकती है। 50,000 इंडियन रुपीज भी आपकी साल की फीस वहाँ की यूनिवर्सिटीज में मिल सकती है, मे बी चाइनीज लैंग्वेज के लिए, मे बी बैचलर के लिए। बट डिपेंड है कि आपका जो एडमिशन है कौन से प्रोविंस से और कौन सी यूनिवर्सिटी से वहाँ से आया है। और क्या है कि इसका जो वीज़ा सक्सेस रेट है स्टूडेंट का, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। बट अभी जाने से पहले प्रिकॉशंस क्या लेने हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्या आप X1 या X2 वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं? X1 वीज़ा किन के लिए एप्लीकेबल है, X2 वीज़ा क्या है? तो मैं हर एक स्टूडेंट को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने चाइना में जाना है तो लॉन्ग स्टे वाले वीज़ा पर जाना, जिसको हम X1 वीज़ा कहते हैं। मीन्स आपका जो वीज़ा का ड्यूरेशन है मोर देन 90 डेज, मीन्स 1 साल का अप्रोक्स होना चाहिए, तो आपको ज़्यादा प्लस पॉइंट है। अगर आप X2 वीज़ा लेकर जाते हैं तो मे भी आपको वीज़ा एक्सटेंशन में कोई चैलेंजेस फेस करना पड़ सके। तो अभी ये बताइए कि कौन सी कंट्री में आपको 50,000 साल की फीस प्रोवाइड करके आप वहाँ पर पढ़ने के लिए जा सकते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पर भी 50,000 रुपये इंडियन रुपीज़ की कहीं पर फीस नहीं मिल पाएगी। अभी 50,000 से लेकर तो मैक्सिमम 3 लाख तक की साल की फीसेज हैं। डिपेंड है कौन से प्रोग्राम में आप जाने। आपका 50,000 भी आ सकता है, 75 भी आ सकता है, 1 लाख की फीस भी आ सकती है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। और इवन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन कंट्रीज में ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं जिनको कंसल्टेंटों के द्वारा ज्यादा प्रमोट किया जाता है। तो मेरे जैसे कंसल्टेंट इन मंचों पर बैठकर हम ज्यादा जो प्रमोशंस हैं किस कंट्रीज की करते हैं, स्टडी इन सिंगापुर, स्टडी इन साइप्रस, स्टडी इन मॉरिशस, स्टडी इन दुबई। उन कंट्रीज में भी बच्चे ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं जिनकी फीसें ये लेकर 4-4 लाख से स्टार्ट होकर 8-8, 10-10 लाख की है। और इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितनी चाइना में आपको मिल सकती है। तो मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूंगा कि चाइना की ओर तवज्जो करें। अगर आपका एम किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ने का है और गलत कंट्रीज की बजाय इस कंट्री में जाने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने फिर बताया पूरा वर्ल्ड चाइना के ऊपर डिपेंड है और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। और चाइना आज की डेट में लीडर है, इंटरनेशनल ट्रेड में लीडर है। पूरी कंट्री में अगर इंटरनेशनल ट्रेड का अगर आपने प्रोग्राम करना है तो चाइना
के अलावा किसी कंट्री में अच्छा नहीं मिलेगा। आईटी में मतलब इंजीनियरिंग में, एआई में चाइना इज आल्सो लीडर। यूएसए को भी पीछे किया हुआ है उसने अपनी एजुकेशन में, ये भी आप लेकर चले। मैं नहीं कह रहा, आप गूगल को सर्च करें, बहुत सारे यूएस के स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स, अच्छी अच्छी डेवलप कंट्री के स्टूडेंट्स आल्सो कमिंग इन चाइना फॉर हायर स्टडीज। वहाँ स्टडी भी सीखने आते हैं, वहाँ के सिस्टम को भी सीखते हैं। और जो सबसे वर्ल्ड में बोलने वाली लैंग्वेज है, मेरिडियन लैंग्वेज जिसको हम चाइनीज लैंग्वेज कहते हैं, ये सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर बोली जाती है, तो उसको सीखने के लिए भी लोग चाइना में आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं अगर आपने चाइना में स्टडी करने के लिए जाना है। तो अभी हमारे पास मार्च इनटेक 2026 का ओपन है। कौन से प्रोग्राम के लिए, उनके बारे में मैं बताऊंगा अभी इस वीडियो के अंदर। तो उनकी फीसेस भी बताऊंगा। अगर आपने मार्च के इनटेक में जाना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसमें ये देखिए, कोई फंडों का रोला नहीं है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सारा कुछ बड़ा स्ट्रीमलाइन है। वीजा भी 99% हर बच्चे का मिल जाता है यहाँ पर, और आप इकोनॉमिकल स्टडी देकर चाइना जैसी कंट्री में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक है 1 ईयर का चाइनीज लैंग्वेज प्रोग्राम, जिसकी फीस 3800 RMB है। वहां पर RMB चलता है, आई थिंक एक RMB अप्रॉक्स 12 या 13 रुपए के इक्विवेलेंट है। तो उसकी इस स्कॉलरशिप के साथ अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो इसकी फीस इंडियन रुपीज 50,000 रुपये आएगी। तो अभी ये देखिए, और साल का अकोमोडेशन आपको 15,000 का ही देना पड़ेगा इंडियन रुपीज। तो 50,000 इंडियन रुपीज की फीस है, 15,000 आपकी साल की अकोमोडेशन है। तो आप बताइए कि 65,000 में आप चाइना में एक साल रह भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं अगर आपको स्कॉलरशिप एलोकेट होता है। इसी तरीके से हमारे पास अनदर डिप्लोमा प्रोग्राम है इंटरनेशनल ट्रेड में। ये इसका ड्यूरेशन 3 साल का है। इसकी जो फीस है 1,10,000 रुपया साल की है। इस डिप्लोमा को भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जिनका नाम है होटल मैनेजमेंट है, ई कॉमर्स है, AIA जिसकी बहुत डिमांड है, और इवन टूरिज्म जैसे प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। और इवन वहां पर एक ऐसी भी टॉप यूनिवर्सिटी है जो मेन सिटी के अंदर है, वहां की फीस 2 लाख रुपया भी है लैंग्वेज की। वहां पर विदाउट गिविंग एनी स्कॉलरशिप उसमें भी आपका एडमिशन आ सकता है। और इसी तरीके से हमारे पास बैचलर डिग्रीज हैं वहां पर, जिसमें अगर आपको पार्शियल स्कॉलरशिप मिलता है तो आपकी उस बैचलर डिग्री की फीस 1,30,000 रुपया, 1,30,000 इंडियन रुपीज, जिसको हम RMB 10,000 कहते हैं, ये आएगी। और वो प्रोग्राम कौन कौन से है बैचलर के? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड है, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी है, बायो इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, व्हीकल इंजीनियरिंग है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो वहां पर आप चाइना में विद पार्शियल स्कॉलरशिप के साथ कर सकते हैं। तो वहां पर मास्टर डिग्री भी है। मास्टर डिग्री वहां पर 2 साल से लेकर 3 साल की है। अगर रिसर्च बेस्ड मास्टर डिग्री मिलती है तो 3 साल का ड्यूरेशन, अगर जनरल मिलती है तो 2 साल का ड्यूरेशन है। और उसमें भी आपकी जो फीस है ये लेकर चलिए 50,000 इंडियन रुपीज से स्टार्ट होकर 1,50,000 इंडियन रुपीज है जो साल की फीस, मतलब आप लेकर चले 1,50,000 इंडियन रुपीज आप साल की फीस लेकर चले मास्टर प्रोग्राम्स की। वो मास्टर प्रोग्राम कौन से? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सिविल इंजीनियरिंग भी है, इंडस्ट्रियल डिजाइन भी है, बायोलॉजी एंड मेडिसिन भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है। ऐसे मास्टर डिग्रीज में भी आप वहां पर पढ़ सकते हैं, जिसकी फीस 1,50,000 से लेकर 2 लाख की अगर आपको स्कॉलरशिप एलोकेट होता है। तो मार्च इनटेक में जाना है तो इमीडिएटली हमें संपर्क करें। इसके लिए सिंपल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट, 4-5 लाख रुपए की अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं भी है उसमें भी हम आपको हेल्प करते हैं। आपकी PCC रिक्वायर्ड है, पासपोर्ट ऑफिस से आपको लेनी पड़ती है, आपका मेडिकल एक प्रॉपर फॉर्मेट के ऊपर, आपका रिकमेंडेशन लेटर भी लेना पड़ता है। जहां पर स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट रहती है, स्कॉलरशिप आपने अप्लाई करना है तो हम रिकमेंडेशन लेटर, आपका मोटिवेशन लेटर, आपका CV की भी रिक्वायरमेंट करते हैं। और हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं वो अपना IELTS और PT भी जरूर करें, लेकिन लैंग्वेज के लिए जाना है और विदाउट PT IELTS के साथ भी एडमिशन मिलता है अगर आपके पास MOI है। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने इस साल से, अगर आपने CSC स्कॉलरशिप अप्लाई करना तो CSCA एक एग्जाम इंट्रोड्यूस किया है जो साल में 4 टाइम्स होता है। आपको वो एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी कट ऑफ बनेगी, तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ऐसे कुछ ऑप्शंस उन्होंने इंट्रोड्यूस भी किए हैं। बट कुछ यूनिवर्सिटीज में विदाउट गिविंग दैट एग्जाम भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्रीवियस ग्रेड। तो अभी स्कॉलरशिप के लिए मींस आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, आपके 70% हो,
अगर आपने स्कॉलरशिप नहीं लेना है, सिर्फ 60-70 हज़ार इंडियन रुपीज़ देकर लैंग्वेज सीखने के लिए जाना है, जहाँ एक नॉर्मल प्रोग्राम में पढ़ने के लिए जाना, उसकी 1.5 से 2 लाख की फीस आ सकती है अगर आपके 50% नंबर हैं। तो ऐसी इकोनॉमिकल कंट्री आपको कहीं भी वर्ल्ड के अंदर नहीं मिलेगी। अगर आपकी डेस्टिनेशन चाइना में हायर स्टडीज़ की है तो आप हमें जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना है। थैंक यू।